हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स वर्ड के बारे में। जी हाँ, सुने होंगे आप फोर्स वर्ड के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में समझते हैं। एक क्वेश्चन आ गया था एक बार एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ दिया था ऐसे करके, डैश आर एम्प्लॉयड ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, मान लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया फोर्स करके, ये कैपिटल समझ लेंगे, मैंने शॉर्ट लिख दिया है। और एक दे दिया था फोर्सेस। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको आया हुआ है। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे? तो ये फिल करने के लिए हमें ये नियम समझना पड़ेगा। देखिए, देखने में ये मामूली शब्द लगते हैं, पर इससे ना कंपटीशन में भी एग्जाम पूछा जाता रहता है। तो इसलिए इनके बारे में जो कंडीशंस होते हैं एक्चुअल, वो जानना जरूरी है, ताकि हमें वहां पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जैसे देखिए, फोर्स को जब हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बल या शक्ति, यानी पावर। ठीक है, जब हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो फोर्स को जब सिंगुलर में यूज करेंगे तो बल या शक्ति होगा। जैसे फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, यानी बल जो है लगाया गया, बल लगाया गया। अब वहीं अगर फोर्स को हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं, बेसिकली इसका प्लूरल हम बनाते नहीं है, लेकिन अगर प्लूरल बना देते हैं ना इसका, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मीनिंग का मतलब अर्थ चेंज हो जाता है। अब फोर्स को फोर्सेज करने से ये प्लूरल फॉर्म होता है और इसका मतलब सेना हो जाता है। मतलब वही जो बॉर्डर पे रहते हैं सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, तो उसको हम लोग सेना बोलते हैं। तो जैसे ही ये प्लूरल बन गया, इसका मीनिंग हो गया चेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फोर्सेज आर बीइंग सेंट, मतलब कि फोर्सेज भेजे गए हैं, भेजे जा रहे हैं। तो फोर्सेज भेजे जा रहे हैं यानी कि क्या भेजे जा रहे हैं? बल भेजा जा रहा है, सेना ही ना भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? सेना। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, डॉट डॉट दे दिया है, आर एम्प्लॉयड ऑन द बॉर्डर, यानी बॉर्डर पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। कौन एम्प्लॉय किया जाता है? बल की सेना, सेना ना। तो सेना के मीनिंग में क्या आएगा हमारा? सेना के मीनिंग में फोर्सेज आएगा। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां पे क्या क्लिक करके आएंगे या फिल करके आएंगे? फोर्सेस। तो ये फोर्स के बारे में था। फोर्स अगर सिंगुलर रहेगा तो इसका मीनिंग बल होगा, और वही अगर प्लूरल में इसको यूज करेंगे तो सेना होगा। ध्यान रहे कि हम बहुत सारा बल के अर्थ में फोर्सेज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी को लगेगा कि बहुत सारा बल लगा रहा हूं, मैं इतना बल लगा रहा हूँ, 5 किलो बल लगा रहा हूँ, हालांकि वेट नहीं करते हैं, मैं ऐसे बोल दिया। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारा बल लगाता हूँ तो फोर्सेज यूज कर दूँ, ऐसा नहीं है। सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म हो, मतलब आपको ज्यादा बल लगाना हो या कम लगाना हो, बल के अर्थ में फोर्स ही यूज करिएगा। ठीक है, और सेना के अर्थ में आप फोर्सेज यूज करिएगा। सेना एक हो या ज्यादा हो, सेना तो ज्यादा ही होता है, ग्रुप में रहते हैं वो लोग। तो ध्यान रखें कि सेना के रूप में हमेशा प्लूरल ही रहेगा और बल के रूप में हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स।